जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24 पॉइंट्स पर। जितने भी बच्चे हैं जो कि यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। मात्र 10 मिनट के अंदर आपको लगभग 101 प्रश्न के आसपास आपके कराए जाएंगे, जो कि निश्चित रूप से उसमें से आपके 8 से 10 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। और ये पार्ट 1 है। अगर आपके रिएक्शन अच्छे रहेंगे तो आपके लिए पार्ट 2 बहुत शीघ्र लाया जाएगा। ये सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको निकाल करके मैं आपके लिए लाया हूँ, और अगर आप चाहेंगे तो इसके पार्ट 2 भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जैसा कि आप भी देखते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी क्लासेस पड़ी होंगी जो आपको 1 घंटे में कहीं 50 क्वेश्चन कराते होंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको 10 से 12 मिनट के अंदर आपको 101 प्रश्न कराया जाए। बस आपको करना केवल इतना है कि आपको अगर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जो करिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? वो हैं सुचिता कृपलानी। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? चित्रकूट में। ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और पिछले वर्ष आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई? 1982 से 83। इसी तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल 1982 से 83 के बीच में आपके विकेंद्रित नियोजन प्रणाली स्टार्ट हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में काबर तथा माड़ किस प्रकार की मृदाओं के स्थानीय नाम है? देखिए मिट्टी से रिलेटेड आएगा तो काबर तथा माड़ ये काली मृदा के स्थानीय नाम है। ठीक है, काबर और माड़ ये उत्तर प्रदेश में बोले जाते हैं काली मिट्टी को। उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये तो बहुत सामान्य सा प्रश्न है, लखनऊ। बेसिक क्वेश्चन में मैंने कुछ शामिल किए हैं। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में है? ध्यान से प्रश्न सुनिएगा। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप की बात की जा रही है तो 9 नवंबर 2001। आपको 24 जनवरी नहीं लगाना है, 9 नवंबर 2001। उत्तर प्रदेश का राज्याध्यक्ष राज्यपाल कहलाता है। रनी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है आपका, चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो चुनार है सीमेंट, जिसको आप चुरकैडल्ला बोलते हैं। ठीक है, सीमेंट उद्योग के लिए। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपको, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है तो पहली विधानसभा तो सिंपल सी बात है, दूसरा जो है वह वो विधान परिषद होगा, क्योंकि हमारे राज्य में विधानसभा और विधान परिषद चलते हैं। ठीक है, पहला विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है वो लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपका है, बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो लखनऊ। यहाँ के आम भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इस पर भी प्रश्न बनते हैं। लखनऊ बागों का शहर कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? तो राष्ट्रीय सरकार की स्थापना 1942 में बलिया जिले में की गई। उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य पहनावा क्या है? तो महिलाएं क्या पहनती? सलवार कमीज, साड़ी, घाघरा, चोली। ये मुख्य जो हमारे उत्तर प्रदेश का वो है, बात कीजिए कि। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का अगर सबसे बड़ा शहर की बात की जाए तो कानपुर। देखिए शहर की बात की गई, यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं, क्षेत्रफल होता तब लखीमपुर को कह सकते थे। सबसे छोटा शहर तो भदोही। ठीक है, सबसे छोटा शहर भदोही है, जिसका अन्य नाम हम रविदास नगर के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वन आच्छादित यानी सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? तो सोनभद्र में है। ठीक है, सोनभद्र जिले में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की उपज होती है? नहीं, सरसों किस मौसम में होता है? तो रबी की फसल है, तो रबी की मौसम ही होने वाली है। ठीक है, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो ये तो कौशाम्बी है। कौशाम्बी में ही जैन और बौद्ध दोनों धर्म के तीर्थंकर पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तो नरौरा। ठीक है, नरौरा ही एकमात्र है विद्युत केंद्र के रूप में। अगला जो है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से छिपी? देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सोनभद्र है। जिले के नाम भी आपको याद रखने, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 4 हैं। और सोनभद्र एकमात्र है जो 4 जिलों से 4 राज्यों से टच होता है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगला है, मुख्य जनजाति पूछेगा आपसे तो थारू है, भेटिया है, जौनसारी है, राजी है, बक्सा, ये सभी पाए जाते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से वो थारू है। और थारू ही एकमात्र जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किस पार्टी? तो ये सिंपल सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ही है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी गया था पिछले वर्ष। तो पूर्वी यमुना नहर के, ठीक है, पूर्वी यमुना नहर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मथुरा किस जनपद की राजधानी थी? पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो सूरसेन महाजनपद की, मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं उनका मुठभेड़ में जो शहीद हुए थे वो इलाहाबाद में शहीद हुए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंगा यमुना नदियों में मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो गंगा नदी का जो संगम होता है उन्हें संगम ही बोलते हैं, जहाँ पे कई नदियाँ के मिलती हैं। तो
राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयालबाग उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखो राधा स्वामी मठ मुख्य केंद्र दयालबाग की बात की जा रही है। तो दयालबाग जो है वो आपके आगरा में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब है? तो 1 नवंबर। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के स्थापना से रिलेटेड 2-3 प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2001। ध्यान सुनिए कि वर्तमान स्वरूप की बात की जा रही है। जो आप प्रश्न सोच रहे हैं वो आपको आगे देखने मिलने वाला, बाकी ये तो मैंने बता दिया था। राज्यपाल राष्ट्रपति नियुक्त करता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत तो बिरहा है, और उसके अलावा बृहत्तम उद्योग, नहीं सबसे बड़ा उद्योग जो है वो है हथकरघा। ठीक है, मुख्य रूप से ये कानपुर में पाया जाता है। हथकरघा जो है चमड़ा उद्योग हो गया, ये हथकरघा हो गया, ये कानपुर में ही आता है। अगर आपसे आता है तो हथकरघा के लिए आप कानपुर, और चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर लगा सकते हैं। संविधान के लिए जो संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करने वाले कार्य का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वही मंत्रिमंडल को। ठीक है, अगला है बिरहा, रसिया, आला, ये सारे के सारे जो हैं आपके उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। उल्टा भी करके प्रश्न पूछा जा सकता है आपको, तो दोनों तरीके से आपको तैयार रहना है। लाल मृदा, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लाल मृदा कहाँ पाया जाता है? तो मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में लाल मृदा ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ये आप याद रखें। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है, ये आप सभी को पता ही होगा, पहले से इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। और इसके अलावा नक्षत्रशाला की बात करेंगे तो देखिए एकमात्र है, तो ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का नक्षत्रशाला कहाँ है? तो गोरखपुर नक्षत्रशाला। ठीक है, इसका नाम से जाना जाता है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी ने 19वें कॉमनवेल्थ खेल में कुश्ती के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो अलका तोमर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे रिलेटेड है कि इस वर्ष ओलंपिक से रिलेटेड भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय यानी केवीएस यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय कितनी है? तो टोटल 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारे यूपी में अवस्थित हैं। ओके, अगले प्रश्न की पढ़ते हैं। तो वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, और मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये आपको पता है। बाकी मंत्रिमंडल आपको पढ़ के आने हैं। वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो कानपुर में। 1925 वाला जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कानपुर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी इसकी भी आपको जानकारी करनी है। वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में? तो 2 भागों में जलवायु के हिसाब से बांटा गया है। प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका पर्तन से अधिक प्रभावित है? तो अवनालिका पर्तन से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो है इटावा जिला। तो याद रखना इटावा जिला में ही पटना पश्चिम अभयारण्य भी है जो सबसे बड़ा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मात्र 1 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपके राज्यपाल करते हैं, याद रखना मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अगला प्रश्न की पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणी पुरस्थल से धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो ये इंपॉर्टेंट है, कोलडेवा। ठीक है, याद रखिए कोलडेवा से ही धान की खेती प्राप्त हुई थी। उसके अलावा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? ये प्रश्न हो चुका है एक बार, 1 है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है वो है आपके उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी अभ्यारण्य, एक सेकेंड थोड़ा सा आप वेट करेंगे। हाँ, तो क्या प्रश्न है? उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो सबसे पहले जो पक्षी विहार था वो था आपका नवाबगंज पक्षी विहार। ओके, पहला पक्षी विहार है। ठीक है, नवाबगंज पक्षी विहार। देखिए यहाँ पर आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि जो भी बच्चे हैं जिनको भी वीडियो हमारी अच्छी लग रही होगी तो वो लाइक जरूर करेंगे, और नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए अगर आपका रिएक्शन जैसा रहेगा मैं आपके लिए अगला जो पार्ट है बहुत शीघ्र लेकर आऊँगा, और मेरा रहेगा जो पुलिस प्रशासन से रिलेटेड 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको कराए जाए। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थे? सरोजिनी नायडू। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 53, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल। तो नकदी फसल में गन्ना आता है उत्तर प्रदेश में सबसे पहले। इसके अलावा किसान मित्र योजना, देखिए योजना से रिलेटेड एकमात्र जो उत्तर प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है वो है 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आप चाहेंगे तो कम से कम 150 से 200 प्रश्न और भी कराया जा सकता है। यूरेनियम के लिए ललितपुर। ठीक है, याद रखना यूरेनियम के लिए ललितपुर, एकमात्र ललितपुर में ही पाया ही जाता है यूरेनियम। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग यानी विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था? 1998 में। 1998 में विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो टोटल 8 राज्य, जिसमें आपको नाम भी याद रखना है। मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों के अलावा भी दिल्ली भी है जो हमारे उत्तर प्रदेश से टच करती है, लेकिन ये जो है यूनियन टेरिटरी में जाती है, तो इसको हम राज्य में काउंट नहीं करते, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो है हिंदी आपकी। ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं है हमारी, केवल राजकीय भाषा, जो कि आर्टिकल 343 में आता है। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को इसका विभाजन हुआ था, यानी उत्तराखंड वगैरह अलग हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बात करें। उत्तर प्रदेश किस फसल का भारत में अग्रणी उत्पादक है? तो जौ का। ठीक है, जौ का जो है अग्रणी उत्पादक है, गन्ना मत मारिएगा, जौ का अग्रणी उत्पादक की बात की जाएगी तो जौ आएगा। उसके अलावा लखनऊ को हम किस नाम से जानते हैं? लखनऊ शहर की बात है, लक्ष्मणवती हो गया, लक्ष्मणपुर हो गया, लखनऊ, लखनपुर, इन 3 नामों से हम जानते हैं।
इसके अतिरिक्त अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का नामकरण किसने किया था? तो उत्तर प्रदेश का जो नामकरण है भारत के गवर्नर जनरल ने खुद ही इसका नामकरण करा था। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क, ये तो बताया था मैंने, लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है वो है पलास, जिसको हम टेसू के नाम से जानते हैं। इसके अलावा पलास, खाकरा, चिचरा, इन्हीं इसके अन्य नाम को आपको याद रखना है। प्रीवियस ईयर में इसके टेसू नाम से आपके प्रश्न आए थे, तो बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ दिए थे। उत्तर प्रदेश के राजकीय पेड़ का क्या नाम है? तो अशोक का पेड़ है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो बरेली। बरेली जो है वो दिया सलाई के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। याद रखना, सबसे प्राचीन संग्रहालय कहाँ पर? लखनऊ में। ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश ग्रीष्मकालीन, याद रखिए, ब्रिटिश सरकार में ग्रीष्मकालीन जो राजधानी थी वो नैनीताल हुआ करती थी। याद रखिएगा ध्यान से, ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी गर्मी की बात की जा रही है। लखनऊ योजना किससे संबंधित है? तो जो लखनऊ योजना थी वो सड़क से संबंधित है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल परिषद गठन कब किया गया था? खेल परिषद कब बना था? तो 1955 से 56 के मध्य में ये खेल परिषद का गठन किया गया था। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध, ये तो बता दिया था मैंने, जैन और बौद्ध कौशाम्बी हो गया। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की? नवमगंज पक्षी विहार। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो अलीगढ़। हरदुआगंज से आप याद रखेंगे अलीगढ़ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक आपके टोटल 75 प्रश्न होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितनी है? 31 है टोटल 31 सीट है। और जहाँ तक अगर हम बात करेंगे तो विधानसभा की, विधानसभा में टोटल 404 सीट है, जिसमें से 403 निर्वाचित है और एक मनोनीत है। मनोनीत यानी राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो टोटल 75 जिले हैं। तो कॉमन सा प्रश्न सभी को आते होंगे। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 78, उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा कब? ये तो 1989 हो गई। 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश का किस नाम से जाना जाता था? तो संयुक्त प्रांत। याद रखिएगा, इसको हम पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। उत्तर प्रदेश किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो आगरा में जो है कैलाश मेला आयोजित किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से तो लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग गठन 1998। उत्तर प्रदेश की राज्य की स्थापना, ये देखिए ये आ गया। उत्तर प्रदेश की राज्य की जब स्थापना की बात करेगा तब कहेंगे आप 24 जनवरी 1950, ठीक है। यही प्रश्न आप सभी सोच रहे होंगे, तो ये है स्थापना की बात करिए तब होगा। पुष्प किस हिस्से में पराग का उत्पादन करता है? तो पराग कोश में। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। एस्चेरिचिया कोलाई जो है वो गोलाकार होता है। उत्तर प्रदेश का खेल, ये पीछे आगे 55-56। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? तो पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था पुनर्गठन, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तराई क्षेत्र से तात्पर्य है गोरखपुर, ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्षा की अगर बात करेगा तो ऑप्शन में गोरखपुर देगा, तो आपको गोरखपुर लगाना, नहीं तो अगर तराई नहीं देगा तो तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदानी, यानी कि गंगा नदी को ही हम प्राणदानी मुक्तिदानी के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, प्राणदानी मुक्तिदानी गंगा नदी के ही नाम है। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे है। इसके अलावा अग्रणी उत्पादक मैंने बता दें, जौ है जो है अग्रणी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लोक संगीत, गजल, स्वांग, रासलीला, रामलीला, कव्वाली, नकल, ये सारे आपके संगीत हैं, लोक संगीत हैं। इसके अलावा जो पूछेगा आपके राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो उत्तर प्रदेश का NH7 है। इसके अलावा क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, सबसे बड़ा तो लखीमपुर था, सबसे छोटा जो है वो है हापुड़। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई? तो चंद्रप्रभा, सबसे पहले जो है वो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। इसके अलावा हम अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अमरूद उत्पादन के लिए शहरों का कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर बरेली और इलाहाबाद आएगा। जोड़े की बात करेगा तो आप बरेली और इलाहाबाद लगाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर केवल पूछ रहा है अमरूद के लिए तो आप उसके लिए आप प्रतापगढ़ लगाएंगे, क्योंकि अमरूद के लिए जो है वो प्रतापगढ़ अधिक फेमस है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती है? तो मेरठ में जो है वो रेशम की साड़ियाँ अधिक बनाई जाती हैं। उम्मेद भवन पैलेस कहाँ पर है? तो जोधपुर। याद रखिएगा, उम्मेद भवन जोधपुर। किस काल में झारखंड राज्य को कुकरा के नाम से जानते थे? यानी कुकरा मुगल काल में बोला जाता था उसको। और मानसिंह जो है बिहार का गवर्नर बनकर कब आया था? तो 1589 ईस्वी में बनाए गए थे। पर इसके अलावा किस परियोजना में उत्तर प्रदेश और बिहार नेपाल सम्मिलित है? तो गंडक परियोजना में जो है उत्तर प्रदेश बिहार नेपाल गंडक योजना में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? तो जलेबी। उत्तर प्रदेश की जो राजकीय मिठाई है उनमें हम जलेबी के रूप में जान लेते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को निम्न से कम है? तो अलका तोमर। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है? तो इलाहाबाद, ठीक है, जहाँ पर सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला भी लगता है। तो यहाँ तक टोटल आपके 101 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने संकलित किए हैं, और भी कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि अभी बच्चे हैं, जो कि पुलिस प्रशासन से रिलेटेड हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जो करेंगे, आपका जैसा रिएक्शन रहेगा बहुत शीघ्र आपको पार्ट 2 देखने को मिलने वाला है। कमेंट जरूर करेंगे वीडियो आपको कैसी लगी है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जो भी नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।